दोस्तों, आइए आप सबको चैनल प्रमोशन स्टडी क्लास में स्वागत है। आज मैं सरफेस एरिया एंड वैल्यूम का जो है वीडियो नंबर 4 लेकर गया हूं, जिसका क्वेश्चन मात्र 4 है और 4 क्वेश्चन 4 टाइप से है। ये जो है बोर्ड मॉडल है, ये क्वेश्चन है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस तरह का क्वेश्चन जो है आपको परीक्षा में पूछी जा सकती है, इसलिए हमने इस क्वेश्चन को आज नोट किया और बनाने का प्रयत्न किया करेंगे। आप जो है इसको एंड तक देखना मत भूलिएगा। अच्छा लगे तो लाइक और कमेंट जरूर कीजिएगा। जैसे कि देखिए, कोई भी क्वेश्चन है उस क्वेश्चन को समझना उचित होता है। हम क्वेश्चन को जब तक नहीं समझेंगे तब तक कोई क्वेश्चन नहीं सॉल्व हो सकता है, समझे ना। तो क्वेश्चन को एक बार दो बार पहले उसको अच्छा तरीका से पढ़िए, है ना। पढ़ने के बाद ऑटोमेटिक आपको आंसर समझ में आ जाना चाहिए और आप आराम से बना सकते हैं। बस सिर्फ मेथड जानकारी रखना जरूरी होता है, समझे। मेथड जानिएगा सब ठीक होगा, समझे ना। तो इस स्थिति में हम क्या करेंगे कि क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो देखिए कैसे करते हैं। तो ऐसे में हम इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करते हैं जरा देखिएगा। जैसे कह रहा है कि एक शंक्वाकार खिलौना, एक शंक्वाकार माने एक शंकु के आकार का खिलौना है ना। उसका 7 सेंटीमीटर व्यास 7 सेंटीमीटर व्यास वाले एक अर्धगोला पर आरोपित है। देखो अर्धगोला, ये मान लीजिए ये अर्धगोला है, समझे ना। ये अर्धगोला हुआ, ठीक है ना, क्लियर। इस पे एक शंकु जो है आरोपित है, शंक्वाकार एक खिलौना जो है आरोपित, क्लियर। ये व्यास हो गया, ठीक है। ये एक शंकु है, समझे। और शंकु कहाँ है? अर्धगोला पर आरोपित है, समझे ना। खिलौने की कुल ऊंचाई माने यहाँ से यहाँ तक की ऊंचाई 14.5 सेंटीमीटर है। कितना है? 14.5 सेंटीमीटर है। यहाँ शंकु का ऊपर भाग से लेकर के अर्धवृत्त के निचले भाग तक 14.5 सेंटीमीटर है। खिलौने का आयतन ज्ञात करें, बस और कुछ नहीं। अब देखिए खिलौना का व्यास कितना है? शंक्वाकार खिलौना 7 सेंटीमीटर व्यास वाला अर्धगोला, व्यास है यहाँ से यहाँ तक कितना है? 7 सेंटीमीटर। कितना है? 7 सेंटीमीटर। 7 सेंटीमीटर है तो इसका त्रिज्या कितना होगा? आधा होगा ना। तो यहाँ पर लिखेंगे, पहले इसको इस तरह से घेर देंगे। यहाँ पर लिखेंगे व्यास बराबर 7 सेंटीमीटर, तो त्रिज्या बराबर कितना? त्रिज्या बराबर 7/2 होता है, कट के कितना होगा? 3.5 होगा। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा? 3.5, ठीक है। अब 3.5 है तो शंकु का ऊंचाई कितना होगा? इसलिए शंकु का ऊंचाई बराबर कितना होगा? 14.5 घटाव 3.5। तो 14.5 टोटल है ना, तो 14.5 में से 3.5 घटाएंगे तब ना निकलेगा। कितना हो जाएगा? 11 सेंटीमीटर, ठीक है ना, क्लियर। अब ये हो गया। अब हम निकालेंगे इसका क्या, दोनों को ऐड करके क्या निकालेंगे जरा बताइए आप। दोनों को ऐड करने के बाद क्या निकाल सकते हैं? खिलौने का आयतन। खिलौने का आयतन टोटल खिलौने आयतन बराबर खिलौने का आयतन और दोनों को ऐड करना है ना। तो क्या करेंगे? शंकु का आयतन प्लस अर्धगोले का आयतन। शंकु का आयतन प्लस अर्धगोले का आयतन, ठीक है ना। तो शंकु का आयतन कितना होता है? आपको याद है शंकु का आयतन कितना है? 1/3 पाई r स्क्वायर h, 1/3 पाई r स्क्वायर h प्लस अर्धगोला का बोलिए, अर्धगोला का क्या लिखा है? बोलिए 2/3 पाई r क्यूब, 2/3 पाई r क्यूब, ये नहीं लिखवाए थे? बोलिए। तो अब हमें करना क्या है, ध्यान दीजिएगा। 1/3 गुना 22/7, पाई का मान 22/7 होता है, गुना r का मान 3.5 है ना। चाहे इसमें हम पहले कॉमन ले लेते हैं। 1/3 मिल रहा है, 3 मिल रहा है, पाई मिल रहा है,
फिर r भी मिल रहा है, r मैंने कॉमन ले लिया, ठीक है। तो चलिए यहाँ पर क्या बच जाएगा, एक बार गुना h प्लस 2 गुना r गुना r, ठीक है। 3 बार है तो एक बार निकाले तो 2 बार यहाँ बच गया है, 2 बार यहाँ है तो एक बार निकाले तो एक बार बच गया। अब यहाँ पर लिखेंगे बटा 3 गुना 22 बटा 7 गुना r का मान 3.5। चलिए यहाँ पर 3.5 गुना h का मान कितना है 11, h का मान 11 है ना, प्लस 2 गुना 3.5 गुना 3.5, ठीक है। अब ध्यान दीजिएगा यहाँ पर 1/3 गुना 22 बटा 7 गुना 35 बटा 10 हो जाएगा, दशमलव का 10 हो गया है ना। अब यहाँ पर देखिए क्या होगा, 35 बटा 10 गुना 11 प्लस 7 गुना 7, तो मान के चलिए कि इसमें गुना करेंगे तो कितना होगा, 7 × 35 7 × 24, 24.5 हो गया, ठीक है ना, क्लियर। अब इसको 7 × 35, 5 दूनी का 11 दूना 22, कितना हो गया 11/3 इंटू कितना होगा, दशमलव का 10 लिखे है ना जी। तो चलिए दशमलव का 10 नहीं भी लिखेंगे, यहाँ पर 5 दे देंगे तो भी काम चल जाएगा। यहाँ पर लिखेंगे 3, यहाँ पर लिखेंगे 5, 5 3 8, 38 प्लस 24.5, ठीक है। तो 11/3 गुना जोड़ेंगे तो कितना होगा 63 होगा, 5 दूनी के 10 की जरूरत में 1 8 4 12, 1 3 के 3 हाथ में 1 5 1 6 हो गया, कट गया, 3 दूनी के 6 3, 11 गुना 21 कितना होगा, 11 गुना 21 बराबर कितना हो सकता है, बोलिए कितना होगा, 2 1 3, कितना होगा 321 होगा। ध्यान दीजिए 321 हो सकता है, कितना होगा बोलिए, कितना होगा 221, हाँ ये आपका आंसर है सेंटीमीटर क्यूब, ठीक है, यही आपका आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है, इसको स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या फिर समझ सकते हैं। समझिए इसको, क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्लियर। चलिए मिटाते हैं इसको, देखिए कह रहा है तो सर का क्वेश्चन जरा ध्यान से देखिएगा कि दावा का एक कैप्सूल यहाँ बना देते हैं, क्लियर। ये कैप्सूल हो गया दावा, ठीक है। दावा का एक कैप्सूल एक बेलन के आकार का है, जिसके दोनों सिरों पर एक अर्धगोला लगा हुआ है, भाई अर्धगोला एक लगा हुआ है ना। पूरे कैप्सूल की लंबाई 14 सेंटीमीटर है, पूरे कैप्सूल की लंबाई कितना है 14 सेंटीमीटर है, ठीक है ना, 14 mm है, 14 mm है, ठीक है। और इसका व्यास 5 mm है, व्यास जो है 5 mm है, समझे कितना है 5 mm है। इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करना है, तो इस कैप्सूल की ऊंचाई पहले लिखेंगे, यहाँ पर दिया हुआ है व्यास बराबर 5 mm, ठीक है। तो त्रिज्या बराबर 5/2 हो गया,
हुआ ना। अब कैप्सूल की ऊंचाई निकालने के लिए 14 घटा 5 इक्वल टू कितना होगा 9 है। क्लियर? 9 में हुआ ना। अब क्या करना है कि कैप्सूल का पृष्ठीय क्षेत्रफल, इसलिए कैप्सूल का पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर क्या है? कैप्सूल का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा? बोलिए क्या होगा? बेलन का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा? बेलन का पृष्ठीय क्षेत्रफल प्लस 2 गुना अर्ध क्या? गोले का क्षेत्रफल क्या होगा? अर्धगोले का क्षेत्रफल या वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। अर्धगोले का क्षेत्रफल, अर्धगोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। ठीक है। तो बेलन का पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना होता है? आपको पता है बेलन का पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना होता है? 2 पाई RH। कितना होता है? 2 पाई RH। क्लियर? कितना होता है? याद है? 2 पाई RH होता है प्लस 2 अर्धगोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना होता है? प्लस 2 गुना 2 गुना है, हाँ 2 गुना पाई। बोलिए क्या होगा? अब बोलिए सोनू कुमार क्या होगा? बता दिए, बोलिए बोलिए। अरे स्क्वायर 2 पाई R स्क्वायर कितना होता है? 2 पाई R स्क्वायर, 2 पाई R स्क्वायर। ठीक है, हो गया 2 पाई R स्क्वायर। अब देखिए इसमें क्या मिल रहा है? 2 भी मिल रहा है ना, पाई भी मिल रहा है, R भी मिल रहा है। तो 2 पाई R कॉमन लेंगे तो यहाँ पर बचेगा H प्लस 2R। ये ना बचेगा H प्लस 2R बच गया। अब यहाँ पर 2 गुना 22/7 गुना R का मान कितना? 5/2 इंटू H का मान 9 प्लस 2 गुना 5/2। क्लियर? यहाँ पर क्या लिखे हैं? 2 है ना। तो अब देखिए क्या होगा, इससे ही तो कटिए गया ना, और इससे ही कट गया तो कितना बच गया? 22 गुना 5/7 गुना 9 5 14 7 दूनी का 14। तो कितना होगा? 5 दूनी के 10 11 110 गुना 2 इनकी 220 सेंटीमीटर mm स्क्वायर। ठीक है, mm स्क्वायर। चलिए ये आपका क्या हुआ? तो आयतन हुआ 220 mm स्क्वायर आपका आयतन हुआ। ये आपका क्वेश्चन सॉल्व हुआ। इसको देख लीजिए, इसको स्क्रीनशॉट लीजिए लेना। हो गया? चलिए नेक्स्ट देखिए क्या है। चलिए इसको मिटाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है दोस्तों। कोई तंबू एक बेलन के आकार का है। मान लीजिए एक तंबू है, ये तंबू आपका हो गया। ठीक है, ये बेलन क्या आकार का है ना, जिस पर एक शंकु का अर्धवृत्त लगा हुआ है। यहाँ पर ये शंकु है, त्रिज्या की लंबाई इतना सेंटीमीटर है ना, और
एक शंकु है, कोई शंकु एक बेलन के आकार का है जिस पर एक शंकु अध्यारोपित है, माने कि इस पे आरोपित है बेलन पर। यदि बेलन का भाग की ऊंचाई और व्यास क्रमशः इतना सेंटीमीटर है, कितना 2.1 मीटर ऊंचाई बेलन का, और इसका तिर्यक ऊंचाई जो है 2.8 mm है, और इसका व्यास जो है कितना है 4 सेंटीमीटर, 4 mm, 4 मीटर है ना। शंकु की तिर्यक ऊंचाई इतना है, तो तंबू बनाने में प्रयुक्त कैनवास का क्षेत्रफल ज्ञात करें, साथ ही 500 रुपए प्रति मीटर स्क्वायर की दर से इसमें प्रयुक्त कैनवास की लागत ज्ञात करें। अर्थात कहने का मतलब है, यहाँ पर इस तरह से कर सकते हैं, समझे? यहाँ पर क्या लिख सकते हैं 2.8, ठीक है, लिखे हैं। ये टोटल व्यास कितना है 4 सेंटीमीटर का, आर इसका तुल्य ना होगा, ठीक है। अब देखिए इसमें क्या करना है, कोई तंबू बेलन के आकार का है जिस पर एक शंकु आरोपित है, यदि बेलनाकार भाग की ऊंचाई और व्यास क्रमशः 2.1 मीटर और 4 मीटर है तथा शंकु की तिर्यक ऊंचाई 2.8 मीटर है, तो उस तंबू को बनाने में प्रयुक्त कैनवास का क्षेत्रफल ज्ञात करना है तथा साथ में 500 रुपए प्रति मीटर स्क्वायर की दर से इसमें प्रयुक्त कैनवास की लागत भी ज्ञात करना है। तो देखिए यहाँ पर लिखेंगे, ठीक है, क्या लिखेंगे, L = 2.8 mm, R = 2 मीटर, क्योंकि व्यास 4 है तो R 2 ना होगा, और इसमें क्या करना है कि h बराबर दिया है 2.1 मीटर, ठीक है, क्लियर। अब इसमें हमको क्या करना होता है कि दोनों का जो बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल यहाँ पर लिखेंगे, इसलिए बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल प्लस शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो इसका होगा 2 पाई r h प्लस इसका होगा कितना, इसका कितना होगा, बोलिए 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 बोलिए, पाई r l होगा, क्या होगा पाई r l होगा। अभी दोनों में से क्या कॉमन लेंगे, पाई r कॉमन ले लेंगे, पाई r कॉमन लेंगे तो कितना बचेगा 2 गुना h प्लस यहाँ पर l बच जाएगा, तो पाई का मान 22/7 हो गया, गुना r का मान कितना 2 इंटू 2 गुना h का मान 2.1 प्लस l का मान कितना हुआ ना जी, है बोलिए। अब इसको आराम से हम सॉल्व कर सकते हैं, कैसे, यहाँ पर 22/7 गुना 2 इंटू इसमें गुना करेंगे तो कितना होगा 4.2 हो गया प्लस 2.8, क्लियर। अब इसको जोड़ेंगे तो कितना होगा 22/7 गुना 2 गुना 10.7 हुआ ना जी, 8 तो इसमें जोड़ेंगे 8 10 में जुड़ा में 4 2 6 1 7 हो गया, यानी कि 22/7 गुना 2 गुना 7, और कट गया तो कितना होगा 5 गुना 44 मीटर स्क्वायर। ये आपका कितना हुआ, क्या हुआ 44 मीटर स्क्वायर, क्या हुआ आपका इसका क्षेत्रफल हुआ। अब इसमें कह रहा है कि 500 रुपये लागत किधर है, कहीं होगा इधर देख लीजिएगा, है ना, 500 रुपये प्रति मीटर स्क्वायर की दर से, इसलिए 500 मीटर स्क्वायर प्रति दर से 44 मीटर का कितना होगा 500 गुना 44 बराबर कितना होगा 5 का 20, 4 को 0 कर दीजिए, यही आपका आंसर है, ये आपका लागत है, ठीक है। तो ये आपका क्वेश्चन आज का सॉल्व हुआ। अब इसी तरह से दूसरा क्वेश्चन है, ठीक है, इसी तरह से आपका दूसरा क्वेश्चन है, ध्यान दीजिएगा।
दूसरा क्वेश्चन क्या है जरा ध्यान दीजिए आप। कह रहे हैं कि 12 मीटर ऊंचाई और व्यास 10 सेंटीमीटर, 12 सेंटीमीटर ऊंचाई और 10 सेंटीमीटर व्यास वाले एक ठोस बेलन में से इसी ऊंचाई एवं व्यास वाला एक शंकु का खिलौना काट लिया जाता है। देखिए ये आपका बेलन हो गया, ठीक है, क्लियर। ये आपका बेलन हो गया, ये आपका त्रिज्या। अब कह रहा है कि इसमें से ये काट लिया जाता है, ये काट लिया जाता है, ठीक है। ये शंकु बेलन में से शंकु निकाल लिया जाता है, समझे ना। तो निकालने के बाद शेष बचे भाग का आयतन ज्ञात करना है, शेष बचे भाग का आयतन ज्ञात करना है दोस्तों। तो लिखेंगे बेलन का त्रिज्या, यहाँ पर व्यास दिया हुआ है कितना 10 सेंटीमीटर, तो r बराबर कितना होगा 10/2 यानी कि कितना हो गया 5 सेंटीमीटर, कितना होगा 5 सेंटीमीटर होगा, है ना। और इसका ऊंचाई कितना दिया हुआ है h बराबर 12 सेंटीमीटर, क्लियर। 12 सेंटीमीटर दिया हुआ है। तो अब हम निकालेंगे इसका बेलन का आयतन घटाओ शंकु का आयतन, बेलन का आयतन घटाओ शंकु का आयतन, बेलन का आयतन घटाओ शंकु का आयतन। क्योंकि बेलन में से शंकु निकाल लेना है, इसलिए लिखेंगे बेलन का आयतन घटाओ शंकु का आयतन, बेलन का आयतन घटाओ शंकु का आयतन। तो बेलन का आयतन कितना होता है बोलिए, पाई r स्क्वायर h कितना होगा बेलन का आयतन, बोलिए पाई r स्क्वायर h, पाई r स्क्वायर h घटाओ शंकु का आयतन 1 बटा कितना, बोलिए 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 1/3 पाई r स्क्वायर h, हाँ 1/3 पाई r स्क्वायर h, ठीक है। अब इसमें से क्या करेंगे, पाई r स्क्वायर कॉमन ले लेंगे तो कितना बचेगा 1 घटा 1/3 बच जाएगा, ठीक है। तो 22/7 गुना r का वैल्यू कितना है 5, तो 5 का होल स्क्वायर गुना h का मान 12 है इनटू इसका एलसीएम लेंगे तो कितना होगा 3, तो 3 प्लस 3 माइनस 1, चलिए तो 22/7 हो गया गुना 5 25 गुना 12 गुना घटाएंगे तो कितना होगा 2/3, ठीक है। तो कितना होगा 4 3 12 हुआ ना जी, 4 3 12 हो गया। अब क्या करेंगे कि 22 गुना 25 गुना 4 दूनी का 8/7। अब इसमें क्या करना है कि हम भाग करेंगे, गुना करेंगे सब में तो कितना होगा 4400, इसमें सब में गुना करेंगे तो हो जाएगा आपका 4400/7। अब इसमें भाग करेंगे तो कितना होगा, बोलिए भाग कर देंगे तो वही आंसर हो जाएगा, कितना होगा कर दिया, ये आपका आंसर होगा, ठीक है। यही आपका आंसर हुआ, उसको काटेंगे तो इतना आ जाएगा, कितना आएगा 628.57, ये आपका आंसर होगा। तो दोस्तों आज का क्वेश्चन समाप्त हुआ, एंड हुआ। अगले क्वेश्चन के लिए आप लोग वेट करें, अगले वीडियो के लिए वेट करें। आपको प्रत्येक दिन एक वीडियो जरूर दूंगा, और थोड़ा सा प्रॉब्लम के कारण मैं शाम के समय आपको संस्कृत का वीडियो नहीं दे पा रहा हूँ, लेकिन हो सकता है कि कल से या आज से हम उसको भी देना शुरू करें। आपको वृद्धि संधि बताना है ना, वृद्धि संधि बताना है, याद रखिएगा, उसको हम बनाएंगे आज या कल, आप उसको ध्यान से देखेंगे। अगले वीडियो के लिए इंतजार करें। आज के लिए इतना काफी। जय हिंद, धन्यवाद।